फिटनेस एक दिन, 2 दिन, 1 महीने भर में भी नहीं आती। फिटनेस लाइफ टाइम के लिए आपको इस पे काम करना पड़ता है। लाइफ टाइम के लिए हर वक्त आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितना चल रहे हो, कैसी हवा में सांस ले रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है जब आप फिटनेस की सोचते हो। तो फिटनेस सिर्फ ये नहीं है वेट थोड़ा सा लॉस कर लिया मैं तो फिट हो गया, बिल्कुल नहीं। हर वक्त हर चीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो फिटनेस आपने हासिल कर ली मेहनत करके उसको मेंटेन भी तो करना है। जितनी मेहनत से आपने अगर वजन किसने कम किया है या फिर किसने बढ़ाया है या जो नॉर्मल है, जो सोचते हैं मैं तो नॉर्मल वेट हूं, मेरे तो भगवान ने वरदान दे रखा है, वजन बढ़ता ही नहीं है घटता ही नहीं है, बट उनको भी ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, हेल्थ खराब होने लगेगी। और जब वजन बढ़ता है तो क्या आता है, मोटापा, ओबेसिटी। आप जानते हैं ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, यानी कि मोटापा सारी बीमारियों की माँ है, जड़ तो है ही, माँ ही है। और जैसे ही आपने क्या किया, माँ को अपने पास बुला लिया, कुछ नहीं किया, ठीक से खाया, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बाहर का चल रहा है, कुछ चल रहा है, सब ठीक है, सोना वोना भी ठीक से नहीं हो पाया, एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं हो पाई, वजन बढ़ता गया 2 साल 3 साल 4 साल, जब धीरे धीरे वजन बढ़ा तो यानी माँ अब तक पहुंच गई है। अब माँ के बच्चे आएंगे, कौन है माँ के बच्चे, बीमारियां। देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, नींद की दिक्कत, सांसों से रिलेटेड दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ढूंढती हुई आप तक पहुंच जाएंगी। यानी आपने सिर्फ माँ को बुलाया था, सिर्फ मोटापे को और कुछ नहीं, और ऑटोमेटिकली इतनी सारी बीमारियां आप तक पहुंच गई। यानी कि आपको सिर्फ एक काम करना है, किसको दूर रखना है, माँ को। माँ दूर रहेगी, बच्चे को दूर रहेंगे, यानी कि मोटापे को, यानी कि अपने वेट को कंट्रोल लाना है, अपने आप को अच्छा रखना है, फिट रखना है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी बीमारियों को अपने आप से दूर रखोगे। अब इसमें हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, एक है हुडिया प्लस और एक है प्रोटीन पाउडर, जो कि हमारे फिटनेस के सेक्शन के अंडर है। सबसे पहले हम बात करेंगे हुडिया प्लस के। हुडिया प्लस जब मैं आई थी नई मैंने देखा हुडिया, मैंने कहा ये क्या है, इस बारे में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था। हुडिया क्या है, काम कैसे करता है, मैं नहीं जानती थी, मेरे लिए ये भी बहुत नया था, तो मैंने इसके बारे में काफी स्टडीज करी। मैंने देखा ये क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि मुझे जब सबको समझाना है तो मैं तभी समझा सकती हूँ जब मेरे दिमाग में बात आएगी भाई। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, पुरानी रिसर्चेस देखी, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे लोगों ने इसके बारे में बातें करने शुरू की और कैसे ये एक्चुअली मार्केट में आया और अच्छे रिजल्ट भी देने लगा। तो मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा पुराने टाइम पे हंटर, शिकारी लोग होते थे, वो जाते थे शिकार पर, क्या खा के जाते थे, हुडिया। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे कैक्टस जैसा पौधा होता है, पौधा है जिसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं, और अगर आपको काटोगे इसके बीच में जेल भरा होता है, जैसे एलोवेरा में होता है, ठीक वैसे इसके बीच में भी जेल भरा होता है। वो क्या करते थे, इसको काटते थे, कांटे वाटे काटे और इसको चबा के खा के निकल जाया करते थे शिकार पे। 2-2 दिन 3-3 दिन तक बिना खाना पानी के वो सही सलामत रहते थे, शिकार करते थे और घर वापस भी आ जाते थे। तो ऐसे कैसे होता था भाई, एक गोली खा ली उन्होंने, ये हुडिया खा लिया, थोड़ा सा खाया और उसके बावजूद वो बिना किसी खाने के, बिना किसी पानी के वो सही सलामत रहे। प्लस जो हुडिया है ये हमारा क्या करता है, वेट लॉस के लिए बेसिकली हम प्रमोट करते हैं, ये उसका काम ही वही है। तो भाई है तो ये 2 गोली ही, तो गोली ऐसा क्या करती है कि आपका वजन ये कम कर देती है। तो बात करते हैं इसके काम करने के तरीके के में, काम कैसे करता है। तो इसका काम करने का तरीका समझने से पहले हमें नॉर्मल मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। जब आप खाना खाते हो, अभी सब खाना खाने गए थे, खाना खाने के आधे घंटे बाद या फिर कुछ खाना खाने के बाद 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी के बाद एक समय ऐसा आता है जब आप ऑटोमेटिकली हाथ पीछे कर लेते हो, पेट भर गया, आता है, सबके साथ आता है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 6 रोटी के बाद। लेकिन सबके साथ ये होता है कि ये लेवल अब आ गया कि इसके बाद मुझे और खाना नहीं खाना, मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना। अब जानते हैं क्यों आप हाथ पीछे कर लेते हो, क्योंकि आपके पेट से आपके दिमाग में सिग्नल जाता है कि ओए जितना तुझे चाहिए, जितना तेरी बॉडी मांग रही है, जितनी हमें जरूरत है उतना तेरे पास आ चुका है, तुझे और नहीं चाहिए और मत खा, तेरे को भूख नहीं लग रही, अब बंद कर दे। जैसे सिग्नल आपके दिमाग तक आता है, आपका क्या होता है,
पेट भर जाता है, क्योंकि आपका दिमाग आपसे कहता है कुछ नहीं खाना, आपको एकदम से भूख खत्म हो जाती है, आपकी भूख मर जाती है। जितना आपने खाया 2-4 रोटी, उससे आपका पेट भर गया। ये है नॉर्मल, जो कि हम सबके साथ होता है जब हम खाना खाने बैठते हैं। और आप जानते हैं सिग्नल की मैं बात कर रही हूँ, सिग्नल कितनी देर में पहुंचता है दिमाग तक? 20 मिनट्स, 20 मिनट। इसलिए आपने देखा होगा, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, किसी भी ऑफिस में देखो, सेमिनार में देखो, हर जगह लंच का टाइम कितना होता है? कम से कम आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट्स। क्योंकि सब ये रिसर्च जानते हैं कि तसल्ली से खाने के लिए आधा घंटा तो देना होगा, जितना बॉडी मांगती है। पर हम क्या करते हैं? हम देते हैं 20 मिनट खाने को। कौन देगा 20 मिनट? और काम नहीं करने, मैं खाना खाऊं 20 मिनट, 5 मिनट खाना खा के 15 मिनट अपने 2-3 काम निपटा दूंगा, 2-3 लोग अपनी डाउनलाइन में जोड़ लूंगा, मैं क्यों खाऊं इतनी देर में खाना? तो हम करते क्या है? तेजी से खाना खाते हैं। खाना आया, अच्छा खाना आ गया, इसको खत्म करना है, फटाफट शुरू होते हैं, 5, 7, 10 मिनट हद से ज्यादा खाना खत्म कर देते हैं। तो जब तक वो सिग्नल, बेचारा 20 मिनट बाद वो सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है कि ओए रुक जा, मत खा, तब तक क्या होता है? हम पहुंच चुके होते हैं, होता है कि नहीं? क्योंकि सिग्नल तो पहुंचे नहीं, तो हम धड़ाधड़ खा चुके होते हैं और ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। और जब वो सिग्नल जाता है कि अबे तुमने ज्यादा खा लिया, क्यों खा लिया इतना ज्यादा? तो हमें क्या लगता है? यार आज ज्यादा खा लिया। ये उस टाइम जब हम खा रहे हैं, कब पता चलता? जब हम खा चुके होते हैं। ये उसके 5-10 मिनट बाद रियलाइज होता है कि ओ शिट, ये हो गया। तो आप जानते हैं यही कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेट बाहर निकालने के लिए, ओवर ईटिंग, क्योंकि हम सिग्नल का वेट करते ही नहीं है। इसलिए आप देखोगे जब आप आराम से खाते हो तो आप ज्यादा समय लेते हो, कम भी खाया जाता है और पेट भी आराम से भर जाता है, जब आराम से तसल्ली से चबा के खाना खाते हो। तो ये जो मैंने बताया तो मैंने नॉर्मल बताया, इस हम सबके साथ होता है कि खाना जल्दी खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। इसमें ये फूडिया क्या कर रहा है भाई? ये कैसे बीच में आ गया? आप जानते हो जब आप फूडिया खाते हो, ठीक वैसे सिग्नल जो कि हमारा पेट हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, ठीक वैसे ही सिग्नल फूडिया हमारे पेट से हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, लेकिन नकली सिग्नल, आर्टिफिशियल न्यूरो सिग्नल्स इसको बोलते हैं। वो नकली सिग्नल्स हमारे पेट से दिमाग तक पहुंचाता है कि ओए खाना तेरे पास है, एनर्जी तेरे पास है, तुझे खाना नहीं खाना। अब क्योंकि दिमाग को क्या पता है? खाना नहीं खाना, तो दिमाग आपको क्या बोलता है? तुझे भूख नहीं लगी। और आपकी भूख या तो आधी हो जाती है या तो फिर खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती ऐसा। अब दिमाग को तो पागल बना लिया, दिमाग ने तो बोल दिया भूख नहीं है, दिमाग को पागल बनाया तो आपको भी भूख नहीं लगती। फूडिया खाने के बाद काफी हद तक भूख खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन भाई शरीर का क्या करे? शरीर को तो अपना काम करना है, उसको तो एनर्जी चाहिए। वो कहां से लेगा? जो फैट जमा हुआ है, जो वजन बढ़ा के रखा हुआ है, उसको लेगा और उसको तोड़ेगा, एनर्जी बनाएगा और उसको यूज करेगा। और धीरे धीरे जब आपका फैट को लेगा, तोड़ेगा, फैट लेगा, तोड़ेगा और फैट धीरे धीरे कम करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वेट कम होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। ये तरीका है फूडिया के काम करने का। पहले आपकी भूख मार देता कि आप बहुत ज्यादा खाना ना खाओ, क्योंकि जब आप ज्यादा खाना नहीं खाते बॉडी को एनर्जी कम मिलती है, तो बॉडी फैट तोड़ के एनर्जी बनाती है, जिसकी वजह से आपको वीक भी फील नहीं होता कि एनर्जी नहीं है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, और वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बात रही फूडिया के काम करने की। लेकिन फूडिया प्लस जो हमारा है वो सिर्फ फूडिया से नहीं बना। फूडिया उसमें डाला हुआ है 200 mg, 100 mg उसमें डाला हुआ है गार्सिनिया कैम्बोजिया और 100 mg उसमें डाला हुआ है कॉलियस फोर्स्कुला। ये तीनों मिलकर हमारा फूडिया प्लस बनाते हैं। तो तीनों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा क्योंकि फूडिया डाला है, फूडिया के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं गार्सिनिया क्या है। गार्सिनिया कैम्बोजिया जैसे कि आप देख सकते हो एक फल है, छोटा सीताफल जैसा ही लग रहा है, ये पीले रंग का फल होता है। ये बेसिकली करता क्या है? आप जानते हैं हमारी बॉडी में जब खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा फैट खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी में फैट बनाने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, सिट्रेट लाइस। ये नाम है एंजाइम का, सिट्रेट लाइस, जो कि हमारी बॉडी में फैट बनाने के लिए चाहिए होता है। और गार्सिनिया बड़ा ही तेज है, वो करता क्या है? उस एंजाइम को पकड़ लेता है। अब कोई आपको पकड़ लेगा, आप काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि गार्सिनिया बड़ा तेज है, उसने उस एंजाइम को पकड़ लिया जो कि फैट बनाता है, जिससे हुआ क्या? आपकी बॉडी में फैट नहीं बना। तो गार्सिनिया कर क्या रहा है? फैट बनने नहीं दे रहा, और फूडिया जो फैट बना हुआ है उसको तोड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा है।
एक और चीज गार्सिनिया बड़ी अच्छी है जो कि करता है, आपको इमोशनल ईटिंग से रोकता है, यानी कि आपको भावुकता में ज्यादा नहीं खाने देता। होता है कभी जो इमोशनल होते हो, सैड होते हो या फिर गुस्से में होते हो, तो जो सामने आता है खाते रहते हो बिना किसी कंट्रोल के। ये जेंट्स से ज्यादा मैंने लेडीज में देखा है, उनमें ज्यादा होता है जैसे जो सामने आया खत्म कर दूंगी, सब सारा गुस्सा मैं इसी पे निकालूंगी, सारा खाना मैं आज खत्म कर दूंगी। ये गुस्सा जो होता है ये हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उसको कमजोर कर देता है और हमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ रुकना है और हम धड़ाधड़ खाते रहते हैं। और ये जो गार्सिनिया ये करता क्या है, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का एंजाइम होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुस्सा, एंजाइटी, जितने भी जो इमोशंस है ये शांत हो जाते हैं और हम खुश रहते हैं और हम इमोशनली ज्यादा नहीं खाते। ये काम करता है गार्सिनिया। एक तो हमारा स्ट्रेस कम करता है सेरोटोनिन रिलीज करके बॉडी में, और दूसरा फैट के एंजाइम को जो फैट बनाता है उसको पकड़ लेता है ताकि फैट और ना बने। अब बात करते हैं तीसरे की, कोलेस्फॉस्फोलाइड। जो तीसरा इनका दोस्त है ये क्या करता है, इसका वेट लॉस में योगदान है लेकिन इसका ज्यादा योगदान है हमारे हेल्थ बेनिफिट देने में। वो दोनों क्या कर रहे हैं, मेजरली वजन कम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, हमारे सारे जो मेन सिस्टम है उसको स्वस्थ रख रहे हैं। कौन कौन से मेन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल से जुड़ा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांसों से जुड़ा सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा पेट की जो नली है वो पूरा जो हमारा रूट होता है वो, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो दिमाग और हमारे जितने भी जो मैसेजेस आते हैं वो वाला सारा सिस्टम। यानी कि जो कोलेस्फॉस्फोलाइड है वो क्या कर रहा है, हमें हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। तो यानी कि हुडिया प्लस सिर्फ वजन कम ही नहीं कर रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी रखने में भी हमारी मदद कर रहा है। अब देखते हैं सारे मिलके क्या क्या कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा एक एक क्या क्या कर रहे हैं, सारे मिलके क्या क्या कर रहे हैं, हमारी भूख खत्म कर रहे हैं, हमारी एपेटाइट खत्म कर रहे हैं हमें ताकि हमें भूख ज्यादा ना लगे। दूसरा हमारे फैट को ऊर्जा में बनवा रहे हैं, हमारा जो फैट है उसको तोड़ रहे हैं और ऊर्जा बना रहे हैं। उसके बाद हमारा स्टैमिना बढ़ा रहे हैं। जो फैट कम होगा, वजन कम होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी, स्टैमिना आपको ज्यादा फील होने लगेगा। हमारी इम्यूनिटी अच्छी कर रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा कर रहे हैं, वजन कम करने में मदद कर रहे हैं, वजन मेंटेन रखने में भी मदद करता है। साथ ही साथ इसका अब तक कोई भी नॉन साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे हुडिया के। डोसेज की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, सुबह खाली पेट इसको लेना है गुनगुने पानी के साथ, बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन मैंने देखा है ज्यादातर लोग या तो वेट लॉस के लिए देते हैं या तो फिर वेट गेन के लिए देते हैं। इन्हीं दोनों में हमारा जो प्रोटीन है वो रुक चुका है। तो यानी कि जिनको वेट लॉस और वेट गेन की जरूरत नहीं है वो अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं, इसका ये मतलब है। आप जानते हैं अगर प्रोटीन की मैं बात करूं, प्रोटीन किससे मिलता है, पनीर कितने लोग रोज खाते हैं, अभी रोज कौन कौन खाता है, 1 2 ठीक है। और किससे मिलता है, सोया कितने लोग रोज खाते हैं, सोया खाते हैं 1 2 3 लोग खाते हैं। और प्रोटीन किससे मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन है चिकन जो खाते हैं वो डेली कौन कौन खाता है, नॉन वेजिटेरियन है उसके भी चलो काफी हाथ खड़े हुए हैं। तो और प्रोटीन किससे मिलता है, अंडे से। अंडे कितने लोग रोज खाते हैं, हम खाते हैं। अरे वाह, अंडे में फिर भी अब तक के सबसे ज्यादा हाथ खड़े हुए। और प्रोटीन किससे मिलता है, दालें कितने लोग रोज खाते हैं, अरे वाह, शुक्र है किसी पे तो हाथ खड़े हुए, मुझे लग रहा था यार सबको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो यानी कि इसमें अगर सबसे ज्यादा हाथ खड़े हुए होती दालें सबसे ज्यादा लोग खा रहे हैं डेली। और जो डेली खा रहे हैं 1 कटोरी खाते हैं कि 2, 1 मैक्सिमम लोग 1 कटोरी खाते हैं। तो अगर मैं 1 कटोरी दाल की बात करूं जिसमें कच्ची दाल डलती है 30 से 40 ग्राम, कच्ची दाल की बात करूं, बाकी जिसमें पानी होता है, बाकी हमारी सब्जियां वगैरह जो है वो होता है, तो हमें 1 कटोरी दाल देती है 7 से 8 ग्राम प्रोटीन। और हमें डेली कितना खाना है जानते हैं, जितना हमारा वेट है 50 किलो के तो 50 किलो प्रोटीन, 50 ग्राम पर केजी प्रोटीन। अच्छा, तो यानी कि जितना आपका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन। तो अगर सर कोई 150 किलो का आ गया तो क्या करोगे, 150 ग्राम वो 200 का हो जाएगा, फिर 200 ग्राम में 1 डब्बा वाले एक बारी में, फिर वो 300 का हो जाएगा, हमारा तो बीपी बढ़ता रहेगा। सही है, ये जो इंफॉर्मेशन है वजन के हिसाब से देना है, ये इंफॉर्मेशन आधी सही है।
सही है मैं बोलूंगी, बट आधी सही और आधी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। इसलिए इसको हम अभी पूरा करेंगे। तो जब भी आपको किसी का प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसका कद देखना है, हाइट कितनी है उसकी। फॉर एग्जांपल अगर सामने वाला 5'2" फुट का है, 5 फुट 2 इंच का है, तो उसके कद के हिसाब से जो उसका वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 50 से 55 किलो। इतना उसका होना चाहिए जिसमें वो हेल्दी रहेगा। अगर इससे कम हुआ तो अंडरवेट हो जाएगा, इससे ज्यादा हुआ तो वो ओवरवेट हो जाएगा। तो जितना वजन उसका होना चाहिए उसके कद के हिसाब से उसको उतना ग्राम प्रोटीन आप रिकमेंड करोगे। अब चाहे उसका जो वजन इस टाइम पे वो 80 किलो क्यों ना हो, आपको उससे मतलब नहीं है। उसका कितना होना चाहिए उतना ग्राम प्रोटीन उसको देना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है हर जगह पे यही है कि जितना वजन उतना ग्राम। वैसे आइडिया अच्छा है कैलकुलेट करने का, बहुत अच्छा आइडिया, फटाक से हो भी जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आएगी जो हेल्दी है, जो ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, जो ओबीस कैटेगरी में आती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। अब जिनका वेट नॉर्मल है उनका तो आप फिर भी अंदाजा से दे सकते हो, उनका कितना वजन है उनको उस हिसाब से बता सकते हो। लेकिन जो ज्यादा हेल्दी है उनके साथ ये वाली टेक्निक अपनाइएगा। अब बात करी मैंने प्रोटीन की, तो यहाँ जितने भी हम हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन या सबको खाना है। सबकी बॉडी कम से कम बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ज्यादा ही होगा सबका, मैं सबका बता रही हूँ, कम से कम सबको यहाँ पे 50 तो खाना ही खाना है। और हम कितना खा रहे हैं? 1 कटोरी दाल, बस 1 कटोरी दाल। तो जहाँ 50 ग्राम प्रोटीन है वहां पे 1 कटोरी दाल से सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन ही ले रहे हैं। और क्योंकि हम दाल ले रहे हैं तो दाल भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन में नहीं आता, तो यानी कि अगर हमने 5-6 खाया, एब्जॉर्ब शायद सिर्फ 4 या 5 ही हो, तो यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन गया ही। तो अगर खाने की बात करूं, ज्यादातर क्या खाते हैं? रोटी और राइस दबा के खाते हैं। ये इंडियन बेस्ड डाइट है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है, हम ज्यादातर कार्ब्स खाते हैं। और आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? सिर्फ ऊर्जा देता है, सिर्फ एनर्जी और कुछ नहीं, सिर्फ ऊर्जा, ताकि आप अपनी रोजमर्रा के काम कर सको, चल फिर सको, आपको एनर्जी थोड़ी बहुत मिलती रहे। लेकिन अब देखते हैं प्रोटीन क्या क्या करता है, जो कि आप नाम के बराबर खा रहे हो। देखते हैं वो क्या क्या करता है। हमारे जो बाल है ये क्या है? केराटिन, जो कि क्या है? प्रोटीन है। हमारे नाखून क्या है? प्रोटीन के। हमारा डीएनए किससे बना है? प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो किससे बने हैं? प्रोटीन। हमारी बॉडी में एंजाइम्स निकलते हैं वो क्या है? प्रोटीन। हमारा जो टिश्यूज है, जो स्किन है, ये क्या बनी? किससे बनी है? प्रोटीन। भाई साहब प्रोटीन इतना काम करता है, और हम कितना खा रहे हैं? 1 कटोरी दाल, बस 1 कटोरी दाल। यानी कि जो मेजर काम है, जो सबसे ज्यादा और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मैं बोलूंगी डीएनए में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ज्यादा तो है ही है, साथ में जो सबसे काम की चीजें वो प्रोटीन कर रहा है, सारे इंपॉर्टेंट काम। और हम प्रोटीन खा ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ रोक रखा, अच्छा वजन घटाना है ले ले, वजन बढ़ाना है ले ले, मैं तो ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हैं हम जितने बैठे हम सबके बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी है। हम प्रोटीन कम खाते हैं, हमारी बॉडी में मसल्स है ही नहीं है, उससे बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी सी चलो हम हाफने लगते हैं, क्योंकि बॉडी में मसल्स ही नहीं है। बॉडी में एनर्जी कहां से आएगी जब हमने प्रोटीन ही लिया अपनी डाइट में? तो आप सब अपनी डाइट में प्रोटीन को एक पार्ट बनाइए। 2 स्कूप तो एटलीस्ट डेली खा ही सकते हैं, 2 स्कूप की बात है। और जिनको वजन बढ़ाने में घटाने से कोई मतलब नहीं, वो आटा गुंदवाते हुए डाल दो। प्रोटीन पाउडर की हमारे बहुत ही खास बात है कि इसका कोई अपना टेस्ट नहीं है। जिस चीज में उसको मिलाओगे वो उसका रूप ले लेती है, उसका फ्लेवर ले लेती है, उसका टेस्ट लीजिए। दूध में मिलाओगे दूध से मिल जाती है, शेक में मिलाओगे शेक से मिल जाती है, पानी में मिलाओगे पानी से घोल के पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आटे में गुंदवा दो, रोटी में आ जाएगा, टेस्ट भी नहीं पता चलेगा आपको। दाल बन गई, जब दाल बन गई है तो दाल बनने के बाद उसमें 1 चम्मच मिला दो, दाल गाढ़ी की गाढ़ी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी, टेस्टी लगेगी, और प्रोटीन का प्रोटीन भी उसमें बढ़ जाएगा। यानी किसी भी चीज में प्रोटीन जा सकता है, किसी भी चीज में जा सकता है, लेकिन उसको अपने डाइट में लेके आना, उसको अपने रूटीन में लेके आना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वेस्टीज प्रोटीन पाउडर की। तो ये बना किससे है? सोया और वे प्रोटीन से। सोया को हम सब जानते हैं, इसमें सोया डला है 80%, 80%, और जो वे प्रोटीन है वो डला है 20%। अगर वे प्रोटीन को मैं समझाना चाहूं तो जब हम घर में दही जमाते हैं, दही जमाए, एक तो अच्छी गाढ़ी दही जम जाती है जो सफेद रंग की होती है, जो बर्तन का रूप ले लेती है।
एक दही का पानी निकलता है ट्रांसपेरेंट कलर का, वो जो पानी होता है उसको हम वे बोलते हैं, और उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो हमने इसमें किया क्या, इसमें लगभग 20% प्रोटीन हमने वे वाला डाला है और 80% डाला है सोया का। अब ये कॉम्बिनेशन हमने क्यों लिया, क्योंकि जैसे आप प्रोटीन शेक पियोगे या प्रोटीन को आप पानी में मिला के या दूध में मिला के जैसे भी पीते हो, जैसे ही आप पियोगे वैसे, क्योंकि वे प्रोटीन जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जैसे आपने पिया वे प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है और आपको एकदम से क्या लगता है, शरीर में एनर्जी है, एक्टिव फील होता है, और एकदम से आपको लगता है कि हाँ भी मैंने कुछ खाया, मुझे अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। फिर जब तक वो 20% अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, तब तक कौन शुरू हो जाता है, बाकी का 80% यानी कि सोया प्रोटीन शुरू हो जाता है। तो जब आपने प्रोटीन पाउडर पिया तो हुआ क्या, एक तो आपकी भूख खत्म हुई, आपने कुछ बाहर का भी नहीं खाया, अच्छा प्रोटीन खाया, और आप लंबे समय तक इससे चल सके, आपको एनर्जी भी मिलती रही और बॉडी भी अच्छी रही, हेल्दी रही, बॉडी में प्रोटीन रहा। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, इसमें 20 अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया इसमें वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन है, इसमें फैट बहुत ही कम और प्रोटीन काफी ज्यादा है, और ये इजी टू डाइजेस्ट है, और इसके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन पाउडर की बात हो रही है तो अगर आम लोग शायद आपसे ना बोले, लेकिन अगर किसी को इस फील्ड की थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होगी तो वो आपसे बोलेंगे तुम्हारे प्रोटीन पाउडर का पीडीकास वैल्यू क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं। PDCAAS, पीडीकास को प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर बोलते हैं, पीडीकास स्कोर। ये सब नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होगी, या हो सकता है कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो या कोई डॉक्टर हो, वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो सब तो ठीक है, अपने प्रोटीन पाउडर का पीडीकास वैल्यू मुझे बताओ कि पीडीकास वैल्यू क्या है। पीडीकास वैल्यू एक वो वैल्यू होती है जो कि ये बताती है कि आपका जो प्रोटीन है वो अच्छे से पचेगा कि नहीं, डाइजेस्टिबिलिटी बताती है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1। अगर किसी का 0.2 वैल्यू है तो यानी कि वो पूरी तरह नहीं पचेगा, अगर किसी की 0.5 है तो यानी ठीक है, आधा पचेगा आधा नहीं पचेगा, और जिसकी 1 है तो यानी कि वो अच्छे से पचेगा, फुली डाइजेस्टेबल है और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे प्रोटीन पाउडर की पीडीकास वैल्यू 1 है। तो आप ये यूज कर सकते हो आगे लोगों को बताने के लिए कि ये फुली डाइजेस्टेबल है। ऐसा नहीं है कि गैस ब्लोटिंग करेगा, पचेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी पीडीकास वैल्यू 1 है, जो कि अच्छा है और हाईएस्ट स्कोर है। तो आगे बढ़ते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ की तरफ। ग्लाइसेमिक मैंने बताया था ब्लड शुगर, आपके ब्लड शुगर के लिए है। इसमें अभी हमारे 2 सप्लीमेंट है। सबसे पहला है नीम। नीम क्या होता है, पेड़ है, पौधा है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंटीबायोटिक है। इनफैक्ट पहले जब नहाने जाया करते थे बाल्टी में के पत्ते तोड़ के रख देते थे थोड़ी देर के लिए, और फिर उससे नहाते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि वो एंटीबैक्टीरियल है, वो सारे कीटाणुओं को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, खत्म कर देता है, और वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इतना हम जानते हैं। नीम को हम एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज है नीम के, ये हम पहले से जानते हैं। और नीम क्या क्या करता है वो देखते हैं। नीम स्किन कंडीशंस में बहुत कमाल का है। स्किन कंडीशन किसी भी तरह की, अगर कोई आपके पास आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है जिससे स्किन जुड़ी हुई है, सोरियासिस की बात करूं, एक्जिमा की बात करूं, कुछ भी बात करूं, स्किन से जुड़ी हुई, अगर स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, दाने हो रहे हैं, ड्राइनेस है, दाग हो गए हैं, जैसे आपने सुना अच्छा प्रॉब्लम है, स्किन आ गया, नीम को रिकमेंड करना ही है। नीम स्किन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा है। तो स्किन कंडीशंस प्लस नीम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्किन कंडीशंस के अलावा नीम क्या क्या करता है, खून को साफ करने में मदद करता है, जिसकी वजह से किसके फेस पे दाने वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं तो उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है। और एक और ये बहुत अच्छा काम करता है, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अगर मैं कुछ कंडीशंस की बात करूं कि यहाँ पे आप नीम आसानी से दे सकते हो, तो कौन कौन सी है, किसी को अगर खांसी है, कफ है, कट लग गया है, कैंसर का इन्फेक्शन होता है वो है तो उसमें दे सकते हो। डेंटल प्रॉब्लम, दांतों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम उसमें आप दे सकते हो। डायबिटीज में दे सकते हो। किसी ग्लैंड में, ग्लैंड हमारे जो छोटे ऑर्गन्स होते हैं उसमें अगर कोई इंफेक्शन लग गया है उसमें आप ये दे सकते हो। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जलन है, जॉइंट पेन है, फाइल्स है, कोई किडनी प्रॉब्लम है,
इन्फ्लुएंजा, इंसोम्निया यानी कि ठीक से नींद ना आना, उसमें आप ये दे सकते हो। इम्यून सिस्टम वीक है उसमें दे सकते हो। खाना ठीक से नहीं पच रहा उसमें दे सकते हो। इंटेस्टाइनल वॉर्म यानी कि पेट में कीड़े हैं उसमें दे सकते हो। दांतों में दर्द है, यूरिन इन्फेक्शन है उसमें दे सकते हो। ये सारी चीजें और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया था स्किन कंडीशन जैसे कि ल्यूकोडर्मा, ड्राई स्किन, एक्ने, एक्जिमा, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जहां जहां पे आप नीम आसानी से रिकमेंड कर सकते हो। अब बात करूंगी स्टीविया की। स्टीविया सबने खाया हुआ है? यस। चखा हुआ है? कैसा होता है? मीठा, एकदम मीठा, बहुत मीठा। और ये आप क्या रिकमेंड करते हो? यस। यस नहीं आ रहा? यस यस करते हैं। जरूर रिकमेंड कीजिएगा क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लोग स्टीविया को रिकमेंड नहीं करते, बल्कि स्टीविया तो आपके पास ऐसा है जो कि हर वक्त आप कुछ भी दो साथ में स्टीविया लो। स्टीविया को आप पता है सप्लीमेंट से ज्यादा अच्छे और बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट। किस चीज का सब्स्टिट्यूट? शुगर। चीनी का सब्स्टिट्यूट। अपने घरों से चीनी बाहर कीजिए और किसको लाइए? स्टीविया को लाइए। स्टीविया एक तरह का सप्लीमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। चीनी में जहाँ इतनी कैलोरीज होती हैं, दांतों की प्रॉब्लम्स करती हैं, शुगर बढ़ाती हैं, वो सब स्टीविया नहीं करता। ना कोई डेंटल प्रॉब्लम करता है, ना इसमें कैलोरीज हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, जहाँ चीनी इतनी लगती है वहां कितना लगता है? इतना सा। ये चीनी से 250 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। अब पहले बात कर लेते हैं स्टीविया क्या है। स्टीविया जैसे कि आप देख सकते हो पौधा है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, इसको स्वीट बेसिल यानी कि मीठी तुलसी भी कहते हैं। और इसका पत्ता नेचुरली बहुत मीठा होता है। आप कभी पेड़ में दिखेगा, इसका पत्ता तोड़ोगे, चखोगे, नेचुरली बहुत मीठा होता है। नेचुरली कुछ इसमें आपको नहीं करना। जब ये उग रहा है पौधा, ये अपने साथ अपनी मिठास लेके बड़ा होता है। अब भैया कैसे होता है? ऐसा क्या होता है जो उसको इतना मीठा कर देता है? जो फल वगैरह होते हैं वो नेचुरली मीठे होते हैं। कहते हैं जब दूध हल्का ठंडा पियो तो मीठा लगता है। अब जानते हैं जब जो फल होते हैं जो नेचुरली मीठे होते हैं, उनके पीछे एक नेचुरल शुगर होता है, फ्रक्टोज नाम का नेचुरल शुगर, जो कि उसको मिठास देता है। तो दूध में कह रही हूँ ठंडा हल्का पियो तो मीठा लगता है, क्योंकि उसमें होता है नेचुरल शुगर लैक्टोज नाम का, जो कि उसको नेचुरली मीठा करता है। अब भाई जब उनके पीछे कोई ना कोई है, तो इसके पीछे भी कोई होगा जो उसको मिठास दे रहा होगा। इसके पीछे बैठे हैं दो स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट मतलब कि मिठास देने वाले पदार्थ। दो तरह के पदार्थ हैं जो कि इसको मिठास देते हैं, एक है स्टीवियोसाइड्स और एक है रिबाइडियोसाइड्स। ये दोनों चीजें जो कि इसको मिठास देते हैं। लेकिन आप अगर हमारा बॉक्स देखोगे, जो हमारा स्टीविया का बॉक्स है, उसके पीछे देखोगे उसमें लिखा हुआ है 97% रिबाइडियोसाइड्स। हमने उसमें से स्टीवियोसाइड्स हटा दिया है, क्योंकि स्टीवियोसाइड्स का जो आफ्टर टेस्ट है, यानी खाने के बाद जो मुंह का टेस्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है? बहुत ही कड़वा हो जाता है, बहुत ही कड़वा, बहुत ही मुंह कड़वा कर देता है। तो इसलिए जो चीज कड़वापन ला रही थी, हमने उसको क्या किया? बाहर। और हमने 97% रिबाइडियोसाइड रखा है, यानी कि वो चीज जो कि क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ मिठास दे, आपका मुंह कड़वा ना करे। अब बात रही इसको डाइट में लेना कैसे है, बहुत ही आसान है। चीनी कैसे लेते हो डाइट में? किसी भी चीज में घोल के। ठीक वैसे ही स्टीविया भी किसी भी चीज में घोल के। चाय पी रहे हो, चाय में लीजिए। दूध अगर मीठा पीते हो तो दूध में डालिए। कुछ मीठा बना रहे हो, सर्दियां आ गई है, गाजर आ गए मार्केट में, गाजर के हलवे सबके घरों में बनने वाले हैं, वो इससे बनाइए। घर में खीर बना रहे हो, इससे बनाओ। ये चीनी का सब्स्टिट्यूट है, इसको चीनी की तरह ही यूज करना है, बस चीनी की जगह यूज करना है। ठीक जैसे चीनी करते हैं, जितना चीनी करते हैं, बस चीनी की जगह चीनी को हटाना है और चीनी को अपने घरों में लेके आना है। ये बहुत ही पोटेंशियल सप्लीमेंट है, बहुत ही इजीली आप किसी को भी दे सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जो कि हम ज्यादातर करते रहते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी बॉटल देखिए कितनी छोटी सी है, जेब में भी कितने आराम से आ जाती है। आप ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में कुछ पी रहे हो, बिना चीनी के बना हो, उसमें ये डालो, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वजन भी कंट्रोल रहेगा। अब बताइए देना किस किस को है, किस किस को आप ये रिकमेंड कर सकते हो? डायबिटिक को तो कर ही सकते हो, क्योंकि कंट्रोल करता है शुगर। प्रेग्नेंट लेडीज में कोई अगर प्रेगनेंसी में है, उसको भी आप दे सकते हो। और जो वेट वॉचर्स है, यानी जो अपने वजन का बहुत ख्याल रखते हैं कि वजन बढ़ ना जाए, जो अपने वजन के लिए बहुत कॉन्शियस है, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं जिसमें आप स्टीविया दे सकते हो। बहुत ही इजी इसको यूज करना है, बहुत ज्यादा गाइडलाइंस नहीं है। अगर मैं इसका डोसेज बताऊं आपको, तो 2 से 3 कैप्सूल एक दिन में आराम से ले सकते हो।
2 से 3 आराम से सेफ है। मैं ये नहीं बोली ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा लेनी भी नहीं चाहिए चीनी, तो इतना काफी है आपके लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे आयु शांति की तरफ। आयु शांति कितने लोग अपनी डाउनलाइन को या अपने लोगों को रिकमेंड करते हैं? काफी कम करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते? कॉन्फिडेंस नहीं आता इस प्रोडक्ट पे या नॉलेज नहीं है? नॉलेज नहीं है। अब जानते हैं आयु शांति, जो लोग इसको ले रहे हैं, जो रिकमेंड कर रहे हैं, कितने अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिल रहे हैं, कितने अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव आयु शांति। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी आप किसी को रिकमेंड करते हो आयु शांति, सोचते ही नहीं हो कभी डायबिटिक होगा कोई तो ग्लूको आयु दे दोगे, वरना आयु शांति आप टच ही नहीं कर रहे हो। आयु शांति तो बल्कि ऐसे है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, नेचुरल हर्ब्स हैं, लाइट हैं, इजीली दो। और अब काफी लोग ये बोलते हैं मैम आयु शांति इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आयुर्वेदिक मेडिसिन। देखा है किसी और ने भी? जब उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा हुआ है तो उसमें मेडिसिन वर्ड आ गया तो हम देती नहीं है, और ना तो हमें बोलते तुम तो कहते हो कि तुम दवाइयों से दूर रहते हो। तो भाई आयुर्वेद ने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करी है, किनसे? जड़ी बूटियों से, हर्ब से। तो भाई आयुर्वेद वालों की कोई दवाइयां हुई कि नहीं? तो इसलिए उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा हुआ तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो है सप्लीमेंट ही। अब लेकिन क्योंकि वो आयुर्वेद के अंडर आता है तो इसलिए हमने उसको अलग सेक्शन दे रखा है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो आज से थंब रूल बनाना है, जब भी किसी को कुछ भी रिकमेंड कर रहे हो, एक आयु शांति का उसमें जरूर होना चाहिए। अगर आप 4 कर रहे हो, एक आयु शांति, 5 कर रहे हो, एक आयु शांति। अब आयु शांति को प्रमोट करो, जो उसको लेगा उसको जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे वो अगली बार खुद आपसे पूछेगा आयु शांति के और भी हैं क्या, वो भी बता दे, मैं लेना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो बात करते हैं आयु शांति के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है उसकी नॉलेज के बारे में और जानते हैं। आयु शांति में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 5, 4, 5, 7, 4 हमारे अब तक चलते आ रहे थे, और इसी महीने 15 तारीख को हमने 3 प्रोडक्ट्स और लॉन्च करे। तो हमारा आयु शांति का जो सेक्शन है वो और बड़ा हो गया, पूरे 7 प्रोडक्ट्स है, यानी कि आपके पास काफी अच्छी रेंज है रिकमेंड करने के लिए। तो अब देखते हैं कि करके सारे प्रोडक्ट्स क्या क्या करते हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु मतलब उम्र, एज कितनी है, आयु उम्र यानी कि जीवन, और वेदा मतलब नॉलेज, साइंस, ज्ञान। तो अगर आयुर्वेद को मिला दो तो क्या बन गया? जीवन का ज्ञान। और आयुर्वेद में सच में जीवन का ज्ञान छुपा हुआ। पिछले 5000 सालों से आयुर्वेद दिन रात काम पे लगा हुआ है। आज इस दौर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं जिसका सॉल्यूशन आयुर्वेद ना देता हो। कोई प्रॉब्लम आप ले जाओ, उनके पास अपना एक मिक्सचर होता है, अपना कुछ उनके पास सॉल्यूशन होते हैं, अपनी कुछ जड़ी बूटियां होती है जिससे कि वो अच्छी बीमारियां ठीक कर देते हैं। और आप जानते हैं आयुर्वेद के 2 प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो काम करता है। 2 मेन उनके प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो दिन रात काम करता है। सबसे पहला है कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा जी सके, हम सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो। आजकल देखा है 60, 70 यहीं तक टच कर पा रहे हैं लोग, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बीमारियां 20-30 में लग जा रही हैं। तो भाई 60 तक पहुंचा बंदा वही बहुत है, आजकल पहुंच ही नहीं पा रहे। पहले करीब 100 तक लोग रहते थे, टिके रहते थे, आजकल रुक ही नहीं पा रहे क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी हो गई, बीमारियां इतनी हो गई है। तो आयुर्वेद का पहला प्रिंसिपल क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा जी सके, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो, ज्यादा साल जिए। और दूसरा प्रिंसिपल आयुर्वेद का ये कि हम जितना भी जिए, 50, 60, 70, 80, 100 या फिर 100 से ऊपर जितना भी जिए, बीमारियों के बगैर जिए, अच्छे से जिए, खुशी से जिए, हेल्दीली जिए। यही 2 प्रिंसिपल है आयुर्वेद के जिसके ऊपर वो काम कर रहा है दिन रात। अब अगर बात करूं आयु शांति प्रोडक्ट्स की, तो इसमें हमारे जैसे कि मैंने बताया 7 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले है ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ नाम ही बहुत क्लियर है, ग्लूको यानी ग्लूकोज, ब्लड शुगर, और हेल्थ यानी कि शुगर की हेल्थ के लिए। तो यानी किसके लिए है? डायबिटिक लोगों के लिए है, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर डला क्या क्या है, क्योंकि जो हमारे आयु शांति के प्रोडक्ट्स हैं वो मिक्सचर से बने हुए 2-3 हर्ब्स के। वो आंवला और एलोवेरा जैसे नहीं है जो कि सिर्फ एक ही हर्ब है, इसमें मिक्सचर डला हुआ है।
तो इसलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें डली हुई हैं। अगर बात हो रही है ग्लूकोहेल्पिस से पहला डला हुआ है विजयसार। विजयसार क्या है? ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट होता है। ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट यानी कि ग्लूकोज को कम करने वाला पदार्थ। विजयसार है, जड़ी बूटी है। दूसरा है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी हम सब अपने घर में खड़े मसालों में यूज करते हैं। दालचीनी करती क्या है? कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल दोनों को ही साथ कम रखती है। उसके बाद इसमें टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी हम सब यूज करते हैं अपने घरों में, हम सब जानते हैं क्या होती है। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का पिगमेंट होता है, फाइटोकेमिकल होता है, जो कि करता क्या है? आपको डायबिटीज के रिस्क से बचाता है। यानी कि अभी आपको डायबिटीज हुई नहीं है, अभी बस आपका जो शुगर लाइन है वो बॉर्डर लाइन पे, आपका जो शुगर है वो बॉर्डर लाइन पे भी आपको डायबिटीज हुई नहीं है, तो आपको डायबिटीज तक ना पहुंचो आप पहले ही नीचे आ जाओ, जो उसमें भी आपकी मदद करता है। किसी का शुगर बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, फास्टिंग शुगर 110 109 चल रहा है, तो उसको भी ये जरूर रिकमेंड करें। उसके बाद इसमें आंवला। आंवला बेसिकली करता क्या है? इंसुलिन ठीक से निकले, अच्छी मात्रा में निकले, उसका ध्यान रखता है। क्योंकि अगर इंसुलिन निकलेगा तो क्या होगा? शुगर कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इंसुलिन ही है जो कि हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें गुडुची। गुडुची अगर मैं हिंदी में बोलूं तो गिलोय। गिलोय सब जानते हैं? सब जानते हैं। इसमें करता क्या है? हमारा शुगर तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। गिलोय का सबसे अच्छा काम है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना। उसके बाद इसमें है चाय यानी कि ग्रीन टी। वो होती है हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपो यानी कि कम, ग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड शुगर, तो वो भी क्या कर रही है? हमारे ब्लड शुगर को कम करती है। तो ये सारे के सारे जो 6 इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिलकर क्या क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। हमारा जो शुगर लेवल है उसको कम कर रहे हैं, हमारे पैंक्रियाज को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। पैंक्रियाज हमारे ग्लैंड होता है, तो देखने में पत्ती जैसा होता है, लीफ जैसा, जो कि हमारे पेट और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जो कि इंसुलिन छोड़ता है। और इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कंट्रोल। तो यानी कि क्या कर रहा है? जड़ पे काम कर रहा है, उस ग्लैंड का भी ध्यान रख रहा है जो कि इंसुलिन छोड़ता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में इंसुलिन ठीक से निकले उसका ख्याल रखता है। प्लस एक और चीज जो कि डायबिटीज में देखी जाती है, जैसे किसी को डायबिटीज पता चलता है, उनको हुआ है, डिटेक्ट होता है, उसके 4 5 6 महीने में उनका जो वजन होता है वो एकदम से घट जाता है। एकदम से मैंने देखा 6 7 7 किलो, जो उतने टाइम से वो कोशिश कर रहे हो खुद घटाने की, तो खुद नहीं घटा, लेकिन शुगर होते ही वजन एकदम से घट जाता। तो ये करता क्या है? ग्लूकोज उस वजन को भी मेंटेन रखने में हेल्पफुल रहता है, ताकि एकदम से वजन एकदम ना घटे, एकदम से वीकनेस इतनी बॉडी में ना आए। अब इसकी डोसेज की अगर मैं बात करूं, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले और 14 साल के बाद भी इसकी रिकमेंडेशन रखनी है, आफ्टर 14 ईयर्स। दूसरा है प्रो कार्ड। प्रो कार्ड नाम ही बता रहा है, कार्ड जो इसमें डला हुआ है वर्ड कार्ड। कार्ड यानी कि कार्डियो, तो ये किसके लिए है? दिल के लिए है, हार्ट के लिए है। अब इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से। सबसे पहला है अर्जुना। अर्जुना एक कमाल का हर्ब है, कमाल की जड़ी बूटी है, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। हमारा हाई ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है, उसको प्रो कार्ड दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक तरह का कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, यानी कि दिल को बचा के रखने वाला एजेंट, ये भी बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद है गार्लिक। लहसुन, किसी ने सुना है सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? सुना हुआ है, एक्चुअली होता है, इसलिए हमने इसमें वो भी डाला हुआ है। इसके बाद है गूगल, जो कि अगेन शुगर कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और लास्ट है इक्शू यानी कि शुगर केन, जो कि अगेन हमारा कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है। अब देखते हैं सारे मिलकर क्या क्या कर रहे हैं। हमारा कार्डियो टॉनिक का काम कर रहे हैं, यानी हमारे दिल के लिए टॉनिक का काम कर रहे हैं। और ये कर रहा है हमारे लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन कर रहा है, यानी कि अच्छी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा दे रहा है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। और एक और बहुत अच्छा काम ये करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना के रखता है, जो कि मैं बता रही थी बहुत जरूरी है। अब अगर डोसेज की बात करूं, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हो डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद का है तो आयुर्वेद वाले ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं खाने के पहले। कम से कम पौने से 1 घंटे पहले आप खाने के पहले ले सकते हो, और खाने के बाद ले रहे हो तो भी 1-1.5 घंटे बाद ले लेना, जब पेट अच्छे से खाली हो जाए तो। अब बात करेंगे टॉक्सिन की। टॉक्सिन का भी नाम बहुत ही अच्छा है, टॉक्स यानी टॉक्सिन, क्लीन यानी कि साफ करना। तो टॉक्स क्लीन कर क्या रहा है? हमारी बॉडी को साफ करता है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है जो कि हमारे टॉक्सिन को साफ कर रहा है। एक है त्रिफला। त्रिफला यानी 3 फलों का। कौन कौन से 3 फलों से बनता है त्रिफला?
अरहर, बहेड़ा और आंवला, ये 3 फल हैं जिनसे त्रिफला बनता है। ये हमने इसमें डाल रखा है। एक है इसमें नीम जैसे कि मैंने बताया था खून साफ करता है और इसका इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट होता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला इफेक्ट होता है। इसके बाद इसमें हल्दी है। हल्दी हमने देखा था एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल होती है। इसके बाद चिरेता एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग वो कंडीशन होती है जब गैस बन रही है लेकिन पास नहीं हो रही, पेट एकदम टाइट हो रखा है, उसको ब्लोटिंग बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी तकलीफ है खाने से जुड़ी, पाचन से जुड़ी, उसको चिरेता देखता है। स्वर्ण भी इसमें है जो कि एक लैक्सेटिव का काम करती है। लैक्सेटिव वो चीजें होती है जो कि पेट खोलने में मदद करती है। सबने इसबगोल सुना हुआ है? इसबगोल सुना हुआ है? इसबगोल क्या है? एक तरह का लैक्सेटिव है, पेट खोलने में काम करता है। ठीक वैसे इसमें स्वर्ण डली है जो कि क्या है? एक तरह का लैक्सेटिव है, पेट खोलने में मदद करता है। उसके बाद इसमें है मिर्चा, यानी काली मिर्च, जो कि हमारे जो डाइजेशन है उसको अच्छा रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है। अब देखते हैं सारे मिलके क्या क्या कर रहे हैं। हमारा कोलोन यानी कि हमारी खाने की नली और हमारा खून दोनों ये साफ कर रहे हैं। हमारे लिवर को अच्छा रखते हैं क्योंकि ज्यादातर टॉक्सिन्स लिवर के पास जाते हैं, तो अगर सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लिवर अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके साथ साथ ही हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रखता है। और किसी के मुंह में दाने वगैरह रहते हैं, ज्यादा मुंह में दाने हैं, मुंह में छाले रहते हैं, तो उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो, उसमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा। बात करूंगी इसके डोसेज की। एक कैप्सूल दिन में 3 बार, एक कैप्सूल दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हो क्योंकि अभी सर्दियां हैं, बाकी नॉर्मल पानी के साथ भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर चौथे प्रोडक्ट की बात करूं, वाइटल कॉम्प्लेक्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। तो किसी को देने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ये किसी प्रॉब्लम के लिए बना ही नहीं है। ये बना क्यों है? एंटीऑक्सीडेंट्स आप तक पहुंचाने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट आम भाषा में बोलूं क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका जो एजिंग है, जो आपकी एज बढ़ रही है उसको रोकते हैं, आपकी एजिंग में थोड़ा सा ठहराव लेके आते हैं। एकदम जो एजिंग के साइंस हैं जल्दी जल्दी आते हैं, स्किन खराब हो रही है, झुर्रियां पड़ रही हैं, बॉडी में वीकनेस आ रही है, थकान हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन डल हो रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स को एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? रोकते हैं, ठहराव लेकर आते हैं ताकि जो एजिंग है वो आपकी तेजी से ना हो। और जो वाइटल कॉम्प्लेक्स है ये भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट से, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर कभी कंफ्यूजन लगे आयुष शांति की कौन सी प्रोडक्ट दो, समझ नहीं आ रहा, एटलीस्ट एक वाइटल कॉम्प्लेक्स को दो। और वाइटल कॉम्प्लेक्स एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, आपकी साथ आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बाल झड़ने से बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे वाइटल कॉम्प्लेक्स आप दे सकते हो। अब देखते हैं, मैं कह रही हूं एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे कौन कौन से हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें डाला हुआ है आंवला। आंवला में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन सी, इसमें वो है। इसके बाद इसमें द्राक्षा यानी कि अंगूर, उसमें होते हैं पॉलीफेनॉल जो कि अगेन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद इसमें डली हुई है चाय यानी कि ग्रीन टी, उसमें फ्लेवोनॉइड्स और कैथेचिन, ये दोनों चीजें होती हैं जो कि अगेन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उसके बाद इसमें कैरेट यानी कि गाजर, गाजर में होते हैं कैरोटेनॉइड जो कि अगेन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद में दशफुटी और गेंदा फूल है, उसमें होते हैं लियोटिन एंड ज़ियाज़ैंथिन जो कि अगेन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट हमें पता ही नहीं, हमारे पास पड़ा इतना अच्छा सॉल्यूशन। तो यानी जो भी आप ले लो साथ में वाइटल कॉम्प्लेक्स खाओ, नेचुरल का नेचुरल, लाइट का लाइट और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। देखते हैं मिलके करते क्या क्या है। ये बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि जो एजिंग में बता रही थी जल्दी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो नहीं होने देता, हमारी टिश्यूज को अच्छी नरिशमेंट देता है। अगर हमारे कुछ सेल्स तो पोषण की कमी की वजह से मर गए हैं, ड्राई हो गए, तो उनमें वापस से जान बढ़ता है, उसको रीजनरेट करता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी करता है, थकान नहीं होने देता, फटीग से लड़ता है और सबसे जरूरी हमें लाइफस्टाइल बीमारियों से दूर रखता है। लाइफस्टाइल बीमारियां वो बीमारियां जो हमें अपनी हरकतों की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा, ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें अपनी आदतों की वजह से ही होती है, ये हमें उनसे दूर रखने में मदद कराती है। अब अगर बात करूं उसके डोसेज की, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने से पहले इसको खाना है और 2 कैप्सूल आप ले सकते हो, चाहो तो 3 भी रिकमेंड कर सकते हो। कोई ऐसा जिसका ओवरडोज नहीं होता या फिर कोई ऐसा जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब आगे बढ़ती हूँ, जो हमने अभी 3 प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च करे हैं उनकी तरफ। सबसे पहला है रेस्टोकेयर। जो 3 प्रोडक्ट्स हमारे भी लॉन्च हुए इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है?
जिसको नहीं है, एक आध को यहाँ से मैंने ये सुना है, बाकी पीछे से मुझे कोई आवाज नहीं आई, तो यानी कि अभी नहीं है ज्यादा। तो इसके बारे में थोड़ा और इन डिटेल बात करती हूँ। सबसे पहला है रेस्पो केयर। रेस्पो जो वर्ड है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दर्शाता है, यानी कि हमारे जो सांस हम लेते हैं, जो सारा हमारा सिस्टम है, लंग्स इसमें आते हैं, ये सारा जो सिस्टम है ये रेस्पिरेटरी के अंदर आता है। जैसे कि आप फोटो देख सकते हो, जो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या क्या आता है, आपके नाम, आपका मुंह, आपका जो वॉइस बॉक्स जहां से हमारी आवाज निकलती है, ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। हमारा विंड पाइप और हमारे लंग्स, ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ जाती है रेस्पिरेटरी में। तो इसकी प्रॉब्लम समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी और एक लोअर रेस्पिरेटरी, यानी कि गले से ऊपर वाली जगह और गले के नीचे वाली जगह कि कौन कौन सी बीमारियां जो कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में लगती हैं। अगर मैं बात करूं गले से ऊपर की, तो क्या क्या होता है, जुकाम हो जाता है, गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, और साइनस की जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम आती है, आंख बहने शुरू हो जाती है, आंखों से पानी आता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। लैरिंजाइटिस, यानी जहां से मेरी आवाज निकल रही है यहाँ पे इंफेक्शन, वॉइस बॉक्स में इंफेक्शन आ जाता है, और एक है फ्लू, ये प्रॉब्लम है जो कि हमें इतने पोर्शन पे लगती है। अब बात करते हैं गले से नीचे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। गले के नीचे आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बेसिकली है क्या, जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो विंड पाइप है वो हमारे लंग्स पे जाके ऐसा फैल गया है, सब देख रहे हैं, हमारे लंग्स में जाके जो व्हाइट कलर की जो रास्ता जा रहा है वो लंग्स में जाके ऐसे फैल गया है। जो उसका लास्ट स्टेप है वहां पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आता है। ये वो जगह है जहां पे ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन शरीर करता है। तो अगर यहाँ पे इंफेक्शन हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। इसके बाद निमोनिया हो जाता है, और टीबी जो कि सबसे ज्यादा है और सब लोग जानते भी, सबसे कॉमन है, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये है लोअर रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसमें आप रेस्पो केयर आराम से रिकमेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें है क्या क्या जो कितना अच्छा काम कर रही है। इसमें एक है दशमूल कॉस, जो कि आपको खांसी, अस्थमा, और अगर किसी के फेफड़े कमजोर हैं या फिर ठीक से बने नहीं हैं उसमें बहुत अच्छा काम दिखाता है। उसके बाद इसमें है टनकारी, जो कि ब्रोंकियोडायलेटर इफेक्ट देती है, यानी कि जहां पर मैं बता रही हूँ कि जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो जगह कई बार क्या होती है, सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो ये उसको भी क्या करती है, खोल के रखती है ताकि ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी के अंदर जाए और CO2 बाहर आए। उसके साथ इसके पास गिलो है। गिलो क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है ताकि इन्फेक्शन आपको लगे ही ना, खांसी जुकाम सर्दी आपसे दूर ही रहे। उसके बाद इसमें वसाका। वसाका बेसिकली रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी सांसों से जुड़ी कोई भी बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद इसमें तुलसी। तुलसी अगेन सर दर्द के लिए, सर्दियों के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद पीपली। पीपली भी सर्दी कंडीशन के लिए, सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें है सौंठ। सौंठ बेसिकली करता क्या है, आपको सर्दी से बचाता है, कोल्ड से बचाता है। लास्ट इसमें है काली मिर्च, जिसका क्या है, एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट है। एक्सपोर्टेंट इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो कि हमारे शरीर से फ्लैम को या म्यूकस को, फ्लैम म्यूकस को हिंदी में बोलूं तो बलगम, उसको शरीर से बाहर खींचने का काम करता है। तो यानी ये सारी कंडीशंस है जो जो ये काम करता है। देखते साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ी है कि क्या कर रहा है, आपको खांसी से बचा रहा है, आपकी लंग्स को स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको कोल्ड नहीं होने देता। अस्थमा की प्रॉब्लम है उससे बहुत अच्छा, और सबसे जरूरी अगर किसी को कंजेशन है यानी कि बलगम हो रखा है, बहुत ज्यादा निकल नहीं रहा, तो उसमें भी ये बहुत काम का है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन सामने आ रही है जो कि अभी आने वाली है, ये सीजन है इन सब बीमारियों का, तो रेस्पो केयर बहुत अच्छे से प्रमोट कीजिए। बहुत ही अच्छा सीजन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी लोगों को मिलेंगे। अभी मैं सुन रही हूँ काफी खांसी की आवाज मुझे आ रही है बीच बीच में, तो रिकमेंड करने से पहले सबसे पहले खुद खाना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करूं उसकी डोसेज की, एक कैप्सूल दिन में 3 बार ले लीजिए, 3 बार। के बाद हम बात करेंगे लिवर हेल्थ, यानी कि लिवर की हेल्थ के लिए। आप जानते हैं लिवर की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ गई है। 2014 यानी कि अभी 2 साल पहले 2014 में इंडिया में आप जानते हैं 2,16,865 इतने लोग मर गए थे। क्यों? लिवर की प्रॉब्लम की वजह से, लिवर डिजीज के वजह से बढ़ गए थे, मर गए थे। और आप जानते हैं लिवर की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिसके सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आप पहचान नहीं पाते कि आपको लिवर की प्रॉब्लम है। और जब तक आपको पता चलता है आपको लिवर की प्रॉब्लम है तब तक
बहुत देर हो चुकी होती है, आप ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे आ जाते हो। अगर लिवर की बीमारियों की बात करूं तो एक मैंने छोटी सी इमेज डाल रखी है जिससे मैं आसानी से आपको लिवर की प्रॉब्लम समझा सकती हूँ। सबसे पहला जो आप देख रहे हो ये हेल्दी लिवर यानी कि स्वस्थ लिवर, जो कि सबका होता है, नेचुरल होता है। आप देखोगे वो लाल रंग का है, उसका साइज भी एकदम ठीक ठाक सा है और हेल्दी है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है फैटी लिवर का, जब हमारे लिवर के आसपास जो फैट होता है वो जमने लगता है। देखोगे उसका जो रंग